गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें श्री रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, संकटमोचन हनुमानाष्टक, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली आदि हैं, जो उनके विशिष्ट लेखन को जनमानस तक पहुंचाती है। वे संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं के कुछ अच्छे विचारों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तुलसीदास के हिसाब से एक व्यक्ति को वही स्वप्न देखना चाहिए जो पूरा हो, क्योंकि सपने टूटने या पूरा न होने पर दुख अधिक होता है। तुलसीदास कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा परोपकारी रहना चाहिए। जिस तरह से फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, बारिश के समय बादल झुक जाते हैं और संपत्ति के समय सज्जन का स्वभाव नम्र होता है। तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन चारों ओर सुख ही सुख फैलाते हैं। ऐसे वचन किसी को भी अपना बना लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह कठोर वचनों को छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं, बल्कि मन बदलना है। एक व्यक्ति इसके आधार पर सही रास्ते में चल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो आपके जीवन का अंत करने में सामर्थ्य है। इसका चेहरा हमेशा मित्र की तरह लगता है, लेकिन इसकी धार तलवार की तरह होती है, जो एक ही बार में सब कुछ नष्ट कर देती है। तुलसीदास कहते हैं, जिस व्यक्ति की तृष्णा जितनी बड़ी होती है, वह उतना ही बड़ा दरिद्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं। परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है। इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। वैसे ही किसी बात को अधिक कहने से रस नहीं रह जाता, जैसे गूलर के फल को फोड़ने पर रस नहीं निकलता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, धर्म, मित्र, धैर्य और नारी की परीक्षा आपात स्थिति में ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जिसके मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं है, तथा जिसने तृष्णा को त्याग कर शील और संतोष ग्रहण कर रखा है, वे संत पुरुष जगत के लिए जहाज समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, पेट की आग, भूख बड़वाग्नि से बड़ी होती है। अंत में ये भी कहे हैं, तप के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तब से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद।